मैं फरात, बाकी लड़कों की तरह मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, इसलिए कोई ओकेशन हो या ना हो मैं हमेशा ही उसे सरप्राइज दिया करता हूँ। इसलिए आज भी उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट खरीदने के लिए मैं मार्केट आया हूँ। मैं जब्बर चोर हूँ, मेरा एक ही बीवी है। आज मेरी शादी का 1 साल पूरा होगा। वो क्या कहते हैं उसे, एनिवर्सरी। बीवी को तो कुछ देना पड़ेगा, लेकिन जेब में तो पैसा भी नहीं है, इसलिए निकला हूँ चोरी करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। कौन हो आप? सर फूल लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सर सिर्फ 5 रुपए। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। सर 2 रुपए देना। बात पैसों की नहीं है, मुझे ये फूल नहीं चाहिए। सर पैसा नहीं लगेगा, फूल लीजिए। अरे कैसा अजीब इंसान। प्यार से कुछ भी दे दीजिए। अच्छा रुकिए। हे गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हो तुम लोग? बहुत दिनों बाद लाइव में आई हूँ। और पता है क्यों लाइव आई हूँ? वो इसलिए मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। वो मुझे एक लेटेस्ट मॉडल वाला मोबाइल गिफ्ट करेंगे। सो एक्चुअली आई जस्ट कांट वेट फॉर दिस। तो मैंने सोचा लाइव आ जाती हूँ और बात कर लेती हूँ। हियर ही इज। इतनी देर से मैं बात कर रही थी और अब तुम लोग इनसे मिलो। प्लीज हाय बोल दो, आई एम ऑन लाइव। हाय। इस लाइफ को बंद करो ना। अच्छा, तुम जो सरप्राइज देने वाले हो वो लाइव में सबके साथ शेयर करूंगी। इस लाइफ को बंद करो, फिर मैं क्या तुमसे बात लाइव करता ऑफ कर दूंगी? नहीं ऑफ करूंगी, सब देखेंगे। हूँ। मैंने कहा ना कि लाइफ बंद करो, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। प्लीज दे दो ना, मजाक मत करो। आज अप्रैल फुल नहीं मैंने है। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए वो फोन खरीदा था, लेकिन वो फोन चोरी हो गया। फिर से मजाक कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो फोन सच में चोरी हो गया है। फोन खरीदने के बाद जब मैं निकल रहा था तब चोरी हो गया है वो। तुम इस लाइफ को बंद करो प्लीज। Well guys, bye for now. What's wrong with you? फोन चोरी हो गया मतलब? फोन चोरी हो गया मतलब फोन चोरी हो गया। एक आदमी आया, उसने मुझसे फोन छीना और वहाँ से वो भाग गया। असल में तो फोन तुमने खरीदा ही नहीं है ना? क्या मैंने कभी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? एक फोन ही तो है, एक फोन के लिए मैं तुम्हें झूठ क्यों कहूँगा? मुझे इंसल्ट करने के लिए ये कहानी बनाई तुमने। I really don't know. लास्ट मंथ हमारे बीच एक झगड़ा हुआ था और तुमने उसी बात के लिए ये सब किया। आज रिवेंज लिया तुमने। So I'm just done with you. भाड़ में जाओ। नसरीन। क्या है? अरे सुनो ना, झाड़ू से मारूंगी बता रही हूँ। हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी मुबारक हो। क्या बोलो तो है? ये क्या है? मोबाइल। कैमरा वाला। तुम्हारे लिए। ये तो मोबाइल है। अरे वाह, तुम मेरे लिए लाए हो? कहाँ से लाए हो? जब्बर चोर कभी कुछ खरीदता है क्या? जब्बर चोर चुरा के ही लाया है। वही सोचो, जब्बर चोर पैसों से खरीद कर थोड़ी लाएगा, चोरी करके ही लाएगा। अरे बाप रे, यकीन नहीं होता, कितना सुंदर मोबाइल है। अच्छा सुनो ना, शादी की सालगिरह में गिफ्ट देना पड़ता है। तुमने ये कहाँ से सीखा? नाटक देखकर सीखा हूँ, सिनेमा देखकर सीखा हूँ। तुम्हें नहीं पता हीरो कैसे हीरोइन को गिफ्ट देता है? अरे देखो, मेरा पति कितना स्मार्ट हो गया है। तुम्हारे चेहरे पर मैं बिल्कुल हूँ फिदा। तुम्हारी आंखें भी है बिल्कुल कातिलाना। मेरे जानू हो तुम, मेरे पति हो तुम। एक सिगरेट देना जरा।
अबे चोर कहीं के, उठ। तूने मेरा फोन चोरी किया था ना, तेरी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया है। आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। मेरा फोन मुझे वापस कर। किसने मोबाइल चुराया है? मारोगे क्या तू मुझे? हाँ मारोगे? किसे क्या बोल रहा है? हाँ एक मुक्के से तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। चोर बोल रहा है तू? चोर? तूने मुझे चोर कहा? हाँ तू नौटंकी कर रहा है मेरे सामने। तेरी तो आज मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा, लोग बुलवा के पिटवाऊंगा तुझे। भाई देखो ये चोर है। भैया मुझे मत मारिए भैया, मैं गरीब आदमी हूँ भैया, मुझे चोरी करने का शौक नहीं है, मजबूरी में चोरी किया हूँ भैया। हमारे खानदान में कोई चोर नहीं है भैया, मेरा यकीन मानिए भैया, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, वो सब भूखे पेट मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका मोबाइल है मेरे पास भैया, वो मैंने सही सलामत रखे हैं भैया, आपको मोबाइल मिल जाएगा। मैं चोर नहीं हूँ भैया। खड़ा हो, उठ। भैया मारिए मत, मोबाइल है मेरे पास, है मोबाइल मेरे पास। फोन मोबाइल दे देता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ भैया। ये मेरा कितना हुआ है? वो बिल मैं दूंगा। इस तरह से नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर इसे अब पकड़ूंगा तो पिछली बार की तरह अनाप शनाप बोल के फिर भाग जाएगा। ये तो अनपढ़ गवार है। अगर मैं भी इसकी तरह भाग दौड़ करूंगा तो हम दोनों में फर्क ही क्या रह जाएगा। इसे हाथ से नहीं, इसे पेट से मारूंगा। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा कभी कोई चोरी नहीं करेगा। कौन है तू? मेरे घर में क्या कर रहा है? मैं हनीफ। कौन हनीफ? MLM बिजनेसमैन हनीफ। MLM बिजनेस क्या होता है? जो लोगों का भाग्य बदल देता है। अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरे मत्थे ही नहीं घुस रहा, साफ साफ कहो। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बस्ती देख रहे हैं ना, ये अब नहीं रहेगा। यहाँ पर होगा 10 माले की बिल्डिंग, और सिर्फ एक ही बिल्डिंग नहीं, आसपास और भी बहुत सारी बिल्डिंग बनेगी, और वो बिल्डिंग होगी आपके नाम पर। क्या बोल रहे हैं? 10वीं मंजिल माला? कैसे? मैडम मैं आपको बड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है MLM, और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर इस कंपनी में आप सिर्फ 2000 रुपए दे के अकाउंट खोलेंगी ना, तो उस 2000 रुपए से हम लोग 40 पौधे खरीदेंगे। फिर वो 40 पौधे हम लोग सुंदरवन ले जाएंगे। वहाँ जो लाल पहाड़ है ना, वहाँ पे हम लोग उसको बो देंगे, और उसकी देखभाल करने के ठीक 10 साल बाद बहुत जब बड़ा हो जाएगा, तब हम लोग उस पेड़ को बेच देंगे, जिसका दाम निकलेगा कम से कम 20 लाख रुपया। और वही 20 लाख रुपया हमारी कंपनी आपके हाथ में दे देगा। मैडम आप सोच रहे हैं कि यहीं पर खत्म है? यहीं पर खत्म नहीं है, बात तो अभी शुरू हुई है। आप अगर कई लोगों को हमारे कंपनी पर इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर पाए, तो फिर आपको हम लोग कमीशन देंगे। अब जितने लोग लाएंगे आपको उतना कमीशन मिलेगा। आपको इधर से पैसा मिलेगा, उधर से पैसा मिलेगा। ओ भाई साहब, क्या इधर उधर लगा कर रखा है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, चले जाइए। मैडम मुझे पता था आपको मेरा ऑफर पसंद आएगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप 2000 रुपए दीजिए और आपका मोबाइल नंबर दीजिए। अरे ओ भैया, जूता देखा है आपने? जूते से मारकर सारे दांत तोड़ दूंगी। बहुत हो गया बकवास, जाइए यहाँ से, जाइए। मैडम एक और बात कहना था। आपको चाय कॉफी भी चाहिए? कोई चाय कॉफी नहीं मिलेगी, जाइए यहाँ से।
मैडम, आपका दिमाग शायद किसी वजह से गर्म हो गया है, इसीलिए शायद आपको मेरा प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है। जब आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, हाँ, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर मेरी कभी जरूरत पड़े, मुझे कॉल करना पड़ेगा ना, तो आपका नंबर अगर मिल जाएगा तो। अरे बाप रे बाप, इनको समझाते समझाते मैं थक ही गई हूँ। नंबर भी चाहिए, अपना फोन निकालिए। अरे ये लॉक खोलिए ना। ये लीजिए। थैंक यू मैडम। और कुछ नहीं मिलेगा, जाइए जाइए। बड़ा आया, इधर से पैसा उधर से पैसा कहने वाला 10वीं मंजिल बिल्डिंग बनाएगा। काम हुआ तो फिर वो नंबर देना। बेकार की नौटंकी। ले लीजिए। 0199172। अच्छा ठीक है, और ये नंबर डिलीट कर दे। हाँ ठीक है। हो गया, चलो जाओ, अब काम पर लगो। अरे इधर थोड़ा डालो ना, नहीं तो पकड़ लेगा। इतना तेल डालो कि पकड़ते ही फिसल जाओ। तू मुझसे सोने के लिए मालिश करवा रहा है या फिर चोरी करने के लिए मालिश करवा रहा है? अगर अच्छे से तेल नहीं लगाओगे तो पकड़ लेगा ना। अरे लगाओ। अगर तेल नहीं लगाया तो भाग नहीं पाएगा। अच्छा हो गया, कितना मालिश करवाओगे, जाओ ना। तुम्हें पता है अमीर लोग कोई काम धंधा नहीं करता, पूरी रात मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, और पता है क्या करते हैं? शराब पीते हैं। नहीं सोए है तो क्या हुआ, तुम उनके घर के नीचे जाकर देखो वो सोए है या नहीं। अरे सब लोग देर से सोते हैं, तो मैं क्या करूं इसमें? अच्छा सुनो ना, आज कौन से घर में चोरी करोगे? तुम्हारे बाप ने मेरे लिए एक तिजोरी खोल के रखी है ताकि मैं वहाँ से चोरी कर पाऊँ। जिस घर में मौका मिले वहीं चोरी करूंगा। अच्छा सुनो ना, हमारी बस्ती के सामने एक 6 मंजिल की बिल्डिंग है ना, वो सामने वाला उसकी दूसरी मंजिल पर किसी औरत के गले का हार या फिर अंगूठी पसंद आया है तुम्हें, है ना? वही कहना चाहते हो? तुम सच में कितने प्यारे हो। पता है मैंने दूर से देखा था, उस औरत के गले पर सोने की हार दूर से चमकती है। जाओ ना, ला कर दो ना। इतनी खुश होने की कोई बात नहीं है। वो लोग ना सोना नहीं पहनते, उसे इमिटेशन कहते हैं। हाँ, मैं चोर की बीवी हूँ, दूर से देखकर ही पता लगा लेती हूँ कौन सा सोना है कौन सा इमिटेशन। जाओ ना, जाकर उनके घर से मुझे वो सब लाकर दो ना। नहीं नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कुत्ता है उनके घर में। कुत्ता है तो क्या हुआ? हाँ, कुत्तों से मुझे डर लगता है, काट लेगा तो 14 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैं कहाँ फंस गई? वो तो बस एक कुत्ता ही है ना, नाइट गार्ड थोड़ी है जो तुम्हारी तरफ ही टकटकी लगा कर देखता रहेगा। कुत्ते पूरी रात जागते रहते हैं। अरे वही तो उस घर का नाइट गार्ड है। तुमने जिंदगी में कभी नाइट गार्ड देखा है? बताओ, देखा है? तो जब्बर चोर को नाइट गार्ड सिखाएगा? हाँ, नाइट गार्ड क्या करते हैं पता है? जब वो देखते हैं कि मालिक सो रहा है, मौका देखकर वो सो जाते हैं। हाँ, तो कुत्ता कैसे नाइट गार्ड हुआ? मेरी बात सुनो, तुम ध्यान से देखना, जब मालिक सो जाता है तब कुत्ता भी अपनी जगह पर जाकर सो जाता है। नाइट गार्ड चैन की नींद सो सकता है, लेकिन कुत्ते नहीं सोते। कुत्ते जागता रहता है, काट ले तो 14 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ले लेना मेरे लिए इंजेक्शन, जाओ ना। अरे नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा ऐसा। अगर जा नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी? पहले तो बड़ी बड़ी बातें की थी, ये करूंगा तुम्हारे लिए, वो करूंगा। मेरा बाप तो तुम्हें काम में भी लगवाने वाला था, तब तो कहा था तुम काम नहीं करोगे। नहीं, ये काम करने से अच्छा है मैं चोरी ही करूंगा। अगर तुम चोरी नहीं कर सकते तो भीख ही मांग कर लाओ, उसके बाद भीख के पैसों से ही मैं बोलूंगी सोने की चेन खरीद कर दो। जब्बर चोर कभी भीख नहीं मांगता, जब्बर चोर सिर्फ चोरी करता है। हेलो मिथिला, तुमने आके मेरा कॉल रिसीव किया। तुम मुझे भूल सकती हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भूला। तुम क्या समझती हो कि अगर नंबर चेंज करोगे तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा? तुम जहां भी जाओ, कहीं भी रहो, तुम हमेशा मेरे दिल में बसी रहोगी। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया बताओ बताओ। तुमने मुझसे बड़ी गाड़ी मांगी थी और मैंने तुम्हें एक बड़ी गाड़ी खरीद के भी दी थी। उसका कीमत 47 लाख था। तुम्हें शहर में 2.5 करोड़ का एक फ्लैट खरीद के दिया था। मैं अब जिस फ्लैट में रहता हूँ मिथिला, वो फ्लैट भी तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है।
मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अब मैं अकेले अकेले इस फ्लैट में कैसे रहूंगा मिथिला? मेरी गाड़ी, जब मैं गाड़ी चलाया करता हूँ तो मेरी बगल वाली सीट खाली रहती है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ मिथिला। मेरा ये जमीन जायदाद सारी संपत्ति, इन सब का मैं क्या करूँ अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो? क्या करूंगा मैं मिथिला? खैर कोई नहीं, भले ही तुमने मुझे छोड़ दिया है लेकिन मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच था, अगर तुमने कभी भी मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया हो तो फिर मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। यस। ए कुत्ते, चुप 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 हो जा, जा भाग भाग यहाँ से, चिल्ला मत, भाग यहाँ से, जा जा। खाना दूंगा, खाना दूंगा, चिकन दूंगा, चिकन चिकन चिकन, लेग पीस दूंगा, लेग पीस लेग पीस। हे बदतमीज की तरह चिल्ला मत, चुप 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 चुप, टॉक टॉक टॉक, स्टॉप 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 स्टॉप, पैर पड़ता हूँ पैर पड़ता हूँ पैर पड़ता हूँ तेरे, चुप। ए कुत्ते के बच्चे चुप हो जाने तो एक लात मारूंगा तुझे। लगता है मैं पकड़ा जाऊंगा। चुप कर चुप कर चुप चुप। नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। सर, मेरे पति को छोड़ दीजिए सर। मेरे पति बहुत ही भोले भाले आदमी है। मुझे पता है उनसे एक गलती हो गई सर, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सर हम लोग बहुत गरीब हैं सर। मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे पति को चोरी करने की आदत है, इसे छुड़ाना भी बहुत मुश्किल है सर। सिर्फ आखिरी बार उन्हें छोड़ दीजिए सर, वो और कभी भी चोरी नहीं करेंगे सर। नहीं 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 नहीं, उसको नहीं छोड़ सकता। उसको अगर छोड़ दिया तो फिर से चोरी करेगा। वो और कभी चोरी नहीं करने जाएंगे, और अगर वो चोरी करने गए तो मेरी कसम मैं खुद उन्हें पकड़कर आपके पास लेकर आऊंगी सर। तुम्हारे बातों पे यकीन करके उसको अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसने फिर से किया तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कांस्टेबल। यस सर। उस चोर को यहाँ पर ले आओ। जी सर। थैंक यू सर। वेलकम। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस बार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर चोरी करते हुए फिर से पकड़ा गया तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। सर मुझसे गलती हो गई सर, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए मुझे। ठीक है, जा अब। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ। कितनी बार तुझे कहा था कि उस घर में कुत्ता है, मैं नहीं जाऊंगा चोरी करने, लेकिन नहीं जाओ। कुत्ता और नाइट गार्ड एक ही होता है। कुत्ता भी नाइट गार्ड की तरह रात को सोता है, लेकिन वो सोया नहीं था, मुझे देखते ही भौंकने लगा। किस्मत अच्छा है कि मैं ऊपर लटक रहा था, अगर वो कुत्ता मुझे काट लेता तो 14 इंजेक्शन लगाना पड़ता, और उस इंजेक्शन का पैसा क्या तेरा बाप देता मुझे? ए जब्बर चोर। हाँ, अभी तो बड़ी जबान चल रही है, कल रात को क्या हुआ था? हाँ, बड़ी बड़ी बातें। मैं भिखारी नहीं हूँ, भीख मांग कर नहीं लाऊंगा, मैं चोरी करके लाऊंगा। तो अभी चोरी करते वक्त पकड़े गए, इसमें मेरी गलती? हाँ, मैं क्या पहले कभी पकड़ा गया हूँ? कोई पुलिस मुझे पकड़ पाई है? उस कुत्ते की वजह से मैं पकड़ा गया हूँ। तू नहीं जानता कि मुझे कुत्तों से डर है? ए बड़ा आया चोर। चोरी करते वक्त नाइट गार्ड कुत्ता तो मिलेगा ही, दिमाग लगाकर उसी के बीच में से ही चोरी करनी होगी। अगर चोरी भी ढंग से नहीं कर सकते तो एक काम करो, मेरे पापा के पास जाओ और माफी मांगो, उसके बाद घर घर जाकर भीख मांगो। ए जवान संभाल के बात कर, तू जा भीख मांगने। मैं क्यों जाऊंगा भीख मांगने? तू जा अपने बाप के पास और भीख मांग के ले आ। अगर भीख मांगकर पैसे नहीं ला सकते तो मेरे लिए सोने का हार कैसे लाओगे? क्योंकि चोरी करना भी तो नहीं आता। एक काम करना, कल तुम फिर से उस घर में जाना, पहले देख लेना कि वो कुत्ता सोया है या नहीं। अगर वो कुत्ता नहीं सोया तो उसे अच्छे से नींद की गोली खिला देना, क्योंकि वो सोना मुझे चाहिए। किसी भी हाल में तुम उस घर में जाओगे और सोने का हार मुझे लाकर दोगे, और अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं छुड़वाऊंगी, मैंने कह दिया। चल।
मिथिला, मुझे पता था कि तुम मुझे जरूर कॉल करोगी। तुम मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर पाओगी। देखिए, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, मैं दरअसल वो लड़की नहीं हूँ। क्या ये मिथिला का नंबर नहीं है? ये 9064949445 नहीं है? हाँ हाँ हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ 5 की जगह 6 होगा। मैं दरअसल कल ही कहना चाहती थी कि आपने जिसे कॉल किया है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन आपने तो मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। तो फिर कल जब तुमने मौका नहीं लिया तो आज इस मौके का फायदा क्यों उठा रही हो? मुझे शुरू से लगा था कि ये नंबर मिथिला का नंबर है। ये सोच के मुझे शांति मिलती थी कि मिथिला का नंबर कम से कम मेरे पास है। तुमने आखिर मेरी शांति ही बर्बाद कर दी। देखिए, मुझे इस बात का दुख है। आपकी बातें सुनकर लगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जिससे प्यार किया है उससे आपको बहुत दुख मिला है ना? जरा सोचिए, उसकी तो किस्मत ही खराब होगी जो आप जैसे इंसान को पाकर भी खो दिया। खैर कोई नहीं, मैं अब तुमसे माफी मांगता हूँ। कल रात को मैंने पहले ही तुमसे बहुत कुछ कह दिया। मैंने ये सारी बातें अपनी इमोशन की जगह से कही है। देखो, तुम कितनी शांत लड़की की तरह मुझे ये सब कह रही हो। असल में मुझे दिलासा देकर दो बात कहने वाला इंसान भी कोई नहीं है। ना है माँ बाप, ना है कोई दोस्त, ना है कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं है। सिर्फ है पैसा और है सिर्फ शोहरत। अच्छा, अब तुम ही कहो, ये पैसे, शोहरत, इन सब का मैं क्या करूं अगर मेरे पास अपने दिल की बात कहने वाला कोई इंसान ही ना हो? देखिए, मैं दोबारा कह रही हूँ, आप भले इंसान हैं। मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ आपकी जिंदगी में भी कोई अच्छी इंसान आएगी। थैंक यू सो मच मुझे दिलासा देने के लिए। ठीक है, तो फिर अब मैं रखूं? अरे रुको, प्लीज फोन मत रखना। देखो, तुमने मुझे दिलासा देने के लिए जो बातें कही है, मुझे लगता है अगर मैं तुमसे कुछ दिन इस तरह और बातें करता रहूं तो फिर मेरे मन की तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कम से कम सिर्फ दिलासा देने के लिए क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? अब मतलब फ्रेंड मतलब दोस्त? हाँ प्लीज मना मत करना। मैं आपकी हाँ प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, प्लीज मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। अच्छा ठीक है, चलिए, मैं आपकी दोस्त हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रही। आप क्या कर रहे हैं? मैं और क्या, ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन काम में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। क्यों? आपका मन क्यों नहीं लग रहा? मिथिला की बहुत याद आ रही है। काश मैं अभी तुमसे मिल पाता। अभी? प्लीज आओ ना। अच्छा, हम शाम को मिलें? नहीं प्लीज, अभी आओ ना प्लीज। अगर तुम कहोगे तो मैं अभी ऑफिस से निकलूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। कहाँ आऊं? सच में तुम आओगी? देखो, तुम मुझसे मिलने आ रही हो, ये सोचकर ही मुझे कितना अच्छा लग रहा है। जब आपका मन ठीक हो ही गया है तो मैं आकर क्या करूं? देखो, फिर से मुझे बुरा लग रहा है। सारी चालाकी मुझे समझ आती है, आप बिल्कुल बेवकूफ है। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट करता हूँ, तुम वहीं पर आ जाना। 30 मिनट के अंदर ही आना, ठीक है? बिल्कुल लेट मत करना। रखती हूँ। Excuse me, Nasrin, right? आप हैं? प्लीज बैठो ना। तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तुम आई हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो अभी से मिथिला को भूलने लगा हूँ। चलो पहले हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं। हाँ, तुम्हारी बिंदी काफी खूबसूरत है।
काफी क्यूट लग रही हो तुम। ये क्या, तुमने ये कैसा ड्रेस पहना है? ए, आपको पता है ये कितनी महंगी है? पूरे 400 रुपए। मेरी सबसे अच्छी ड्रेस है। 400 रुपए ना? तुम्हारी सबसे अच्छी ड्रेस? घटिया। ओह, तो बहुत बड़ी बड़ी डायलॉग मार रहे थे। मेरे साथ बातें करके मिथिला की सारी यादें भूल गए हैं और अभी मेरे कपड़े देखकर मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। ठीक है, मैं सब समझ अरे 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 अरे, बैठो बैठो। क्या मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा क्या? मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारा ड्रेसअप चेंज करना होगा, समझी? क्या चेंज? तुम्हारा ड्रेसअप किस तरह चेंज होगा वो मैं ठीक करूंगा, समझी? पहले हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा। मतलब मैं तुम्हें कपड़े खरीद के दूंगा, ओके? तुम मुझे कपड़े खरीद कर दोगे? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, एक दोस्त को गिफ्ट खरीद के दे ही सकता है। अरे बाप रे, ये कहाँ ले आए हो मुझे? वाह, ये कितनी सुंदर है। मैं ये लूंगी, मैं ये भी लूंगी और ये भी। ये सब तुम्हें खरीद के दूंगा, तुम देखो, लेकिन धीरे धीरे सब ये रंग दूंगा। मुझे बहुत पसंद आया। देखो, सुंदर है, ये सच काफी में अच्छा खूबसूरत लग है। रहा है। तुम अभी पहनोगी? कहाँ पहनूंगी? फिक्र मत करो, यहाँ पे ट्रायल रूम है, तुम वहां जाके हाँ। चेंज करो। जी इस सर। तरह, उसी तरह ट्रायल हाँ रूम। ये मेरे साथ। अरे आप कौन हो? बिना पूछ के सीधे अंदर चली आ रही है। देखिए, मैंने कभी किसी का सामान नहीं चुराया, मेरी बीवी भी कभी चोरी नहीं करता। हम लोग कमा के खाते हैं और उसी से ये सब सामान खरीदते हैं। अब खड़ी क्यों है? जाइए ना यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ। अरे आप हंस क्यों रही है? ये देखिए, कुछ भी चोरी का सामान नहीं है। ये सब हमारा सामान है, मेरी बीवी का सामान है। एक चोरी का चीज नहीं मिलेगा आपको यहाँ। अब देख लीजिए, यकीन ना हो तो। ए जब्बर चोर, तुम मुझे पहचान नहीं पाए? अरे तुम तो मेरी बीवी हो। और नहीं तो क्या, तुम्हारी बीवी हूँ। नासरीन, तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन तुझे ये सब कहां से मिला? नया जूता, नया कपड़ा, बैग, चश्मा, गहने, ये सब कहां से मिला तुझे? जब्बर, मैं एक घर में काम करने गई थी। ओह, काम करते वक्त दूर से देखा, ये कपड़े बहुत पसंद आए। इन्हें देखकर मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई जब्बर, इसलिए मैं इन्हें चुरा कर लाई हूँ। चोर की बीवी तो चोरी बनेगी, वकील थोड़ी बनेगी। चोरी करके ही लाएगा, खरीदेगा क्यों? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा सुनो ना, मेरी एक फोटो हाँ, उठाओ दो ना। रुको 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 रुको। जब्बर, ए जब्बर। अरे कौन है? मैंने चोरी नहीं किया। इस वक्त कौन आया? अरे दरवाजा खोलो ना। अरे रुको। ए, कौन? जब्बर, कैसी बदबू है? थू, क्या खाया है तूने? बता मुझे। ए नासरीन, तुम्हें चोरी करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम शराब पीकर आई हुई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे देखो, मैंने जिंदगी भर सिर्फ चोरी की है, लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। हे, तुम्हें शराब किसने पिलाया? शराब कहाँ से मिला तुम्हें? जब्बर,
मैंने शराब नहीं पी। एक लड़के ने क्या? एक घर पर काम करने गई थी। वहाँ पर एक पानी के बोतल में अरे क्या बोल रही है? बोतल में पानी पानी? पानी समझकर पी गई। पानी समझकर शराब पी ली? ये सर घूम रहा है जब्बर। अरे मेरी बीवी पानी समझकर शराब पी ली है। अरे चोरी करने गया था तो पानी पीने का क्या जरूरत था? जब्बर मुझे तू सिर्फ चोरी करेगा, कुछ नहीं खाएगा और पानी वगैरह कुछ नहीं पिएगा। वो अमीर लोग सब शराब पीते हैं। कहा था ना तुझे एक दिन। अरे अरे जब्बर मेरे जूते खोल। हाँ खोल देता। उल्टी आ रही है? हाँ सो जा तू। जब्बर मुझे थोड़ा। अरे बात मत करो, सो जाओ। कितनी खूबसूरत दिख रही हो। आई लव यू। आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तो करूंगी नहीं। इतने दिनों में तुमने मुझे जो कुछ दिया है, मैंने जिंदगी में ये सब नहीं देखा। अरे तुमने क्या देखा है? तुमने तो कुछ भी नहीं देखा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने बस तुम्हें शहर की कुछ जगह घुमाया है। इसके बाद तुम मेरे साथ चलोगी विदेश। हाँ? क्या कह रहे हो? मैं हवाई जहाज में चढ़ूंगी? हाँ बिल्कुल, हवाई जहाज में चढ़ोगी। उसमें चढ़ के तुम हर देश घूमोगी। मदरलैंड, फादरलैंड, नागालैंड, स्विट्जरलैंड, जहाँ जाना है तुम जाओगी। यानी मैं विदेश जाऊंगी? हाँ जरूर जाओगी, लेकिन शादी के बाद। शादी? हाँ, मेरा एक पति है ना। वो तुम्हारा पति है क्या? वो तो चोर है। वैसे पति के होने से ना होना बेहतर है। उसे जाकर अभी डिवोर्स दोगी तुम, और उसके बाद मुझसे शादी करोगी। तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे इस दुनिया में तुमसे पहले किसी ने डिवोर्स ही नहीं दिया। तुम पहली हो जो डिवोर्स दे रही है। हाँ, ये कोई मुश्किल काम है? और ये जो हम लोग ऐसे घूम फिर रहे हैं, ये गलत नहीं है? ये पाप नहीं है क्या? ये अच्छी बात है क्या? हम दोनों के दोनों ही एडल्ट हैं। मैं एस्टैब्लिश्ड हूँ, मतलब प्रतिष्ठित, और अब हमें शादी करनी चाहिए। शादी के बाद हम देश विदेश घूमेंगे। तुम कितनी खुश रहोगी, मजे में रहोगी। हाँ, और उसने तुम्हें इतने दिनों में क्या दिया है बताओ? तुम उसके साथ क्यों रहोगी? समझ गया, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो फिर उसे डिवोर्स देकर तुम मुझसे शादी करती। ठीक है, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं। तुम जाओ। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा सारा रिश्ता खत्म, और दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम अभी रजिस्ट्री ऑफिस में जाओ, मैं जाकर उससे बाय कहकर आती हूँ। नसरीन कहाँ गई थी? कुछ दिनों से देख रहा हूँ, बहुत उड़ रही है। सुबह को मुझे भूख लगती है, लेकिन क्या फायदा, घर में खाना ही नहीं है। जाओ कुछ बनाओ। जब्बर चोर, जुबान संभाल कर बात करो। मैं क्या पैदा हुई हूँ तेरे घर में खाना बनाने के लिए? हाँ? हे, ये क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तबीयत ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं होशो आवाज में ठंडे दिमाग से कह रही हूँ, तेरा टाइम खत्म। क्या कह रही है तू? मजाक कर रही है मेरे साथ? मेरा टाइम खत्म मतलब? तेरे साथ मजाक मैं क्यों करूँ? हाँ, समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? ध्यान से सुन। तेरे साथ मैं और नहीं रह सकती। आज मैं तुझे डिवोर्स देती हूँ। बाय, यही बताने के लिए आई थी। क्या कह रही हो ये सब? मुझे डिवोर्स क्यों दोगी? मैंने क्या किया है? देखो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जब जब जो मांग रखी है, मैंने सब कुछ तुम्हारे पास लाया है। तुम्हें मैंने घर दिया, कपड़ा दिया, खाने को दिया, तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखा है मैंने। तुमने चोरी करने को कहा, वो भी किया मैंने। तो डिवोर्स क्यों दोगी? क्या हुआ है बताओ ना। क्या कहा तूने? मुझे घर दिया है? ये घर है? यहाँ कोई इंसान रह सकता है? ये तो जानवरों के लायक भी नहीं। इस घर में रहने के लिए तो मैंने तुझसे शादी नहीं की। हाँ, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार दूं?
आया बड़ा डायलॉग देने वाला। ढंग के कपड़े नहीं दिए आज तक। जो मैंने पहने हैं उसे ढंग के कपड़े कहते हैं। जो तूने मुझे दिया है वो कपड़े नहीं, पोछा बनाने के लायक है। ऐसे कपड़े मैं पहनूंगी? हाँ बता। और खाने की बात कर रहा था ना तू, आज तक तूने मुझे क्या खिलाया है? तूने मुझे क्या खिलाया है बता। तूने खिलाया है सूखे चावल, पतली दाल, आलू चोखा और मुश्किल से महीने में एक बार चिकन खिलाया है। हाँ, ये सब खाने के लिए मैं पैदा हुई हूँ? नहीं, ऐसा सस्ता खाना मैं नहीं खाती। मैं चाहती हूँ मेरा हाल ऐसा हो कि दिन भर आराम करूँ। काम करने के लिए 2-3 नौकर चाकर होंगे जो मेरी सेवा करेंगे और वो लोग मुझे दूध से अच्छी तरह नहलाएंगे, मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। मैं बिल्कुल रानी की तरह रहूंगी। तुझसे शादी करके मेरी किस्मत खराब हो गई। क्या मैं तेरे लायक भी हूँ? इस घर में भी रहने के लायक हूँ मैं? हाँ, और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। किया क्या है तूने मेरे लिए? समझा मैंने, मेरी बीवी को किसी और पे दिल आ गया है। जब्बर चोर, तुम स्मार्ट हो, तुम समझ गए। तुम्हारा और मेरा लेवल एक नहीं है। तुम्हें मैं डिवोर्स देती हूँ। चलती हूँ, ख्याल रखना। देखो नासरीन, तुम्हें शायद बड़े घर, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने मिल जाएंगे, लेकिन इस जब्बर चोर की तरह प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जब्बर चोर, मुझे प्यार की जरूरत नहीं है। प्यार का मैं क्या करूँ? मुझे अभी पैसों की जरूरत है, प्यार नहीं चाहिए। अरे जब्बर, मेरे पीछे मत आओ। सुनो, अरे नसरीन मत जाओ ना। नसरीन, नसरीन मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो। थप्पड़ लगाऊंगी मैं। देखो छोड़ो। देखो, जो मन चाहे वो करो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। नसरीन मेरी बात सुनो। नसरीन मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। गुस्सा थूक दो। बाप रे नसरीन बाप। मेरी कसम, तुम मेरी बात तो सुनो। ऐसा मत करो नसरीन, मुझे छोड़कर जब्बर, मत जाओ। मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आ। तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। हाँ, चाहता क्या है? मेरी शादी देखना चाहता है? क्या कह रही हो नासरीन? वो सिर्फ देखेगा क्यों? हमारी शादी में तो विटनेस की जरूरत है, तो वो गवाही देगा। क्यों भाई, गवाही नहीं दोगे क्या? हाँ हाँ, आप यहाँ पर बैठ जाइए। हम लोगों को एक गवाह की जरूरत होगी। भैया, भैया आप मेरी बीवी लौटा दीजिए। मैं आपका मोबाइल आपको लौटा दूंगा। मैं आपको 5 मोबाइल दे दूंगा। भैया मेरी बीवी लौटा दीजिए। भैया लौटा दीजिए। भैया मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। भैया आपको नहीं पता कि मैं मेरी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए भैया। आपको पता है मैं मेरी बीवी के लिए वो मोबाइल चुराया था। मेरी बीवी को लौटा दीजिए भैया। ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं मेरी बीवी को आपसे भीख मांगता हूँ भैया। मैं भीख मांगता हूँ आपसे, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए भैया। उठो उठो, बहुत बुरा लग रहा है ना? हाँ भैया, मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। जब एक इंसान की पसंदीदा चीज तुम चुरा कर लेके जाते हो, तब कभी सोचा है कि उस इंसान को कैसा लगता होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीज उसने अपने पसंद से खरीदा और उसे खरीदने के लिए जो पैसे लगे, क्या पता कि उसने काफी मेहनत करके वो पैसे कमाए हो। उसने हर दिन थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उसे खरीदने के लिए वो पैसे जमा किया हो। तुमने कभी ऐसा सोचा है? उस मेहनत की चीज को तुम बिना सोचे समझे चुरा कर भाग जाते हो। हमारी माँ बहनें जब रिक्शा से गुजरती है, जब बैग छीन कर भागते हो, तब कभी पलट कर देखते हो? उसे छीन कर तुम लोग खुश हो जाते हो। देखते हैं हम लोग, हम जैसे आम इंसान, और झेलना पड़ता है माँ बहनों को, जिनकी मेहनत की कमाई एक पल में तुम लोग चुरा लेते हो। और तुम लोग तो सिर्फ बैग और चेन से खुश नहीं होते हो, तुम्हें चाहिए बहुत सारे पैसे। मगर क्या कभी सोचा है कि जो पैसे तुमने चुराए हो, वो जरूर उन पैसों को कुछ जरूरी काम के लिए ले जा रहे हो? कभी ये नहीं सोचते कि वो पैसा उनके इलाज के लिए भी हो सकता है, या फिर उनके बच्चे की स्कूल की फीस भी हो सकती है। पैसे चुराते हो और तुम लोग 2-3 दिन मजे करते हो, मगर उसको मुसीबत झेलना पड़ता है। तुम लोग सिर्फ चोर नहीं, तुम लोग खूनी हो। खूनी हो तुम लोग। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भैया। मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा भैया, ना ही मैं किसी और को कभी चोरी करने दूंगा। जरूरत पड़े तो मैं नाइट गार्ड की नौकरी कर लूंगा। मैं चोरी रोक दूंगा, मैं किसी को चोरी नहीं करने दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया। ठीक है, मैंने चाहा था कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो, खुद से ही हो, क्योंकि जबरदस्ती रियलाइज नहीं करवाया जाता। और इसीलिए मैंने तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज पर हाथ रखा था, ताकि तुम समझो कि अगर पसंदीदा चीज को ले जाए तो कैसा लगता है। यहाँ पर ये जो कुछ भी मैंने किया है, सिर्फ तुम्हें अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए, और कुछ नहीं। ये सब तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों से तुम नाटक कर रहे थे। मैं नाटक कर रहा था ना, तो तुम क्या कर रही थी? तुमने सचमुच मुझसे प्यार किया? कोई प्यार व्यार नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, नाम है, शोहरत है, इसलिए अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ गई थी। और अगर मैं कहता कि मैं गरीब हूं तो तुम मुझे भाव भी नहीं देती। देखो, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ है, यही मेरे लिए काफी है। भैया आप मेरी बीवी छीन तो नहीं लोगे ना? नहीं नहीं, मैं बीवी नहीं छीनूंगा, ठीक है? जाओ।
भैया मैं पूरी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा भैया। अब बहुत ही नेक इंसान हो। ठीक है, तुम खुश रहो। ए, देखा, आज प्यार की जीत हुई है। मैं जो तुझे दिल से चाहता हूं, इसलिए तू ही मुझको मिली है। क्या भैया, आपने इरादा बदल लिया क्या? तुम उसे दिल से चाहते हो ये अच्छी बात है, लेकिन क्या वो तुम्हें दिल से चाहती है? नहीं चाहती। मेरे पास पैसे है, नाम है, शोहरत है, ये सब जानकर तुम्हें छोड़कर वो सीधा मेरे पास आ गई थी। अब अगर इसे तुमसे कोई बड़ा चोर मिल जाए तो ये तुम्हें छोड़कर उसके पास चली जाएगी। समझे? ये बहुत लालची है। तुमने कहा ना कि तुम नौकरी करोगे। कुछ दिन होने के बाद जब वो तुमसे ये मांगेगी वो मांगेगी, तब तुम अपनी नौकरी की तनख्वाह से उसे वो सब नहीं दे पाओगे। तब तुम क्या करोगे? तब तुम इधर उधर चोरी करोगे और इसके मांगे पूरे करोगे। अब जरा तुम सोचो कि किसे पहले छोड़ोगे? भैया ने तो मेरी आंखें खोल दी। तू मुझे क्या डिवोर्स देगी? मैं तुझे डिवोर्स दूंगा। नहीं रहूंगा तेरे साथ, तू जा। ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? बिल्कुल मेरे पीछे मत आना, एक लात मारूंगा तुझे। जब्बर, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, तू चली जा। जब्बर, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। मैंने तुझे पीछा करने से मना किया है ना, तू भाग। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे गलती लात हो गई है। मारूंगा। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी जब्बर। मैं तुमसे वादा करती हूँ, कभी कुछ खरीदने के लिए नहीं कहूंगी। तुझे तो वो पसंद है, जाना उसके पास अभी। नहीं नहीं नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? छोड़ मुझे। मेरी बात सुनो ना, सुनो ना मेरी बात। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, फिर पीछा कर रही है। चली जा, मैं कहती हूँ।